असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप सीखेंगे डिफरेंट 3D कैड सॉफ्टवेयर जैसे कि सॉलिडवर्क्स, क्रियो, कैटिया और भी बहुत सारे। तो मेरा नाम अहमद आरिफ है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं 3D कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 1 सॉलिडवर्क्स बिगनर्स लेवल की। अच्छा, जो वर्जन सॉलिडवर्क्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वर्जन 2021 है। अगर आपके पास 2021 नहीं, कोई पुराना वर्जन या फिर इससे कोई लेटेस्ट वर्जन है तो मसले वाली कोई भी बात नहीं है। तमाम वर्जन्स के अंदर कमांड्स से एकदम सेम ही रहती हैं, बस उनको यूज़ करने का तरीका या तो डिफरेंट होगा या वो भी नहीं होता। अच्छा जी, तो जैसे ही सॉलिडवर्क्स खुलता है तो आपके सामने सबसे पहले एक ऐसी विंडो आती है जिस पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं: पार्ट्स, असेंबली या ड्राइंग। अगर आपके पास इस तरीके की विंडो नहीं आ रही, एक ब्लैंक पेज आ रहा है, तो भी मसले वाली बात नहीं, सिंपल आप फाइल और न्यू पे चले जाएं तो आपके पास ये तीन ऑप्शन वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा जी, तो देखते हैं ये तीन ऑप्शंस के अंदर होता क्या है। पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग समझें कि क्या है। जैसे कि सॉलिडवर्क्स 3D कैड सॉफ्टवेयर है, हमारी इंजीनियरिंग के अंदर हमारी सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जब भी हम लोग कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करें या फिर कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाए तो हम लोग सबसे पहले उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एनालाइज कर लें कि हाँ वो पार्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसा नजर आएगा। हम लोग उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर उसकी स्ट्रेस एनालिसिस वगैरह भी कर लेते हैं, हाँ कि ये पार्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इतने स्ट्रेस पे, इतने टेम्परेचर पे, या हमारी जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है वो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं। असेंबली। असेंबली के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ असेंबल करेंगे। अब असेंबल हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर बनाए हुए, 3D पार्ट्स बनाए हुए होंगे, उसको एक जगह पे असेंबल करके एक न्यू पार्ट बनाएंगे। और ड्राइंग के अंदर हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारे पास 3D मॉडल बना हुआ होता है उसको हम लोग 2D स्केच के अंदर लेकर आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ नीचे पढ़ भी सकते हैं, अ 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग टिपिकली ऑफ अ पार्ट और असेंबली। जो भी हमारा पार्ट और असेंबली होगा उसको हम लोग 2D स्केच के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट मॉडलिंग से। ओके कर लें। अच्छा जी, तो हमारे पास एक विंडो खुल चुकी है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। आप हमारे लेफ्ट पे भी देख सकते हैं, कुछ फीचर्स आ रहे हैं, कुछ ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो चलें इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ जाएं, जैसे कि जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास फीचर मैनेजर और डिज़ाइन ट्री कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं कि हम लोग यहाँ पे पार्ट्स, जब भी हम लोग पार्ट बनाएंगे हम लोग पार्ट की कोई मटेरियल सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जब हमारा पार्ट बन जाएगा तब हम लोग उसके अंदर मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फीचर है कि यहाँ पे हम लोग पार्ट के मटेरियल ऐड कर सकते हैं, सेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं और डिफरेंट प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, ये तीन हमारे पास बेसिकली प्लेन्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिजाइन ट्री क्यों कहते हैं?
इसको हम लोग डिजाइन ट्री इसलिए कह रहे होते हैं कि जब भी हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल को बनाने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स लगे रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्ट या कोई भी मॉडल या तो वो 10 स्टेप के अंदर भी बन सकता है, 20 स्टेप के भी अंदर बन सकता है। तो जितने भी वो स्टेप्स होंगे ना, वो बेसिकली ये इस पोर्शन के अंदर शो हो रहे होंगे। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो चले मैं एक पार्ट खोलता हूँ, बेसिकली सिंपल सा पार्ट था, ये वाला बेस वाला पार्ट खोल लेते हैं। जैसे कि ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे खुल चुका है। ये एक पार्ट है, बाजारे देखने में एक सिंपल सा पार्ट है, और इसको बनाने के लिए मुझे तकरीबन 4 प्रोसेसेस लगे हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, हमारी इसकी एक तरीके से पूरी ब्लैंक हुई हुई है। इस पार्ट को बनाने के लिए मुझे टोटल 4 स्टेप्स लगे थे। पहला कि मैंने इसकी एक बॉडी बनाई, फिर एक फिलेट दिया। अभी टेंशन ना लें, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनको देते कैसे। फिर डिफरेंट डिफरेंट मैंने कट्स वगैरह दिए। एक कट ये दिया, और मैंने थोड़ा सा बोर दे दिया था यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे डिजाइन ट्री का एक फंक्शन समझ आ गया होगा कि डिजाइन ट्री का हमारे पास फंक्शन है क्या। तो ये वाले पार्ट तो समझ आ गया कि इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। अगर इस ब्लॉक के ऊपर आ जाए जहाँ पे हमारे पास फीचर, स्केच, सरफेस, मार्कअप, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये हमारे पास कमांड मैनेजर है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कमांड्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप, स्केचेस वगैरह, डिफरेंट टूल्स वगैरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उन सबको मैं डिस्कस करता चले जाऊंगा। हमारे पास फिर उसके ऊपर आ जाता है ये मेन्यू, जहाँ पे हमारे पास फाइल के न्यू फाइल है, ओपन फाइल करनी है, इस तरीके से सेव करना है। कुछ एडिट फीचर्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ फीचर्स एडिट करना है या फिर रिबिल्ड वगैरह कुछ चीज़ें करनी है, तो वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पार्ट को कैसे व्यू करना है, रीड्रॉ करना है। अच्छा, जो फंक्शन हमारे पास यहाँ फीचर्स में आ रहे हैं ना, इंसर्ट में भी अगर आप बॉसेस में जाएंगे तो वही सेम फीचर्स हमारे पास जैसे कि आ रहे हैं, जैसे कि एक्सट्रूड आ गया, रिवॉल्व आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वेप, लॉफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाउंड्री बॉस। तो आप या तो यहाँ से भी कर सकते हैं इन चीज़ों को अप्लाई, या तो सिंपल यहाँ से। मैं जो रिकमेंड करूंगा, सिंपल आप इन्हीं कमांड मैनेजर्स के अंदर से इनको सिलेक्ट करें। अच्छा जी, हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। ये डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं कि सीधी सी बात है, जब हम लोग कुछ पार्ट बना रहे होंगे उसको जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए हमारे पास कुछ पार्ट सेक्शन व्यू के अंदर भी देखना पड़ता है कि हाँ, जब ये पार्ट इंटीरियर से कैसा नजर आएगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, या फिर किसी पार्ट को किसी साइड से सेक्शन करना हो कि वहां से अगर हम लोग उसको काटें तो वो पार्ट कैसा नजर आएगा। और हमारे पास डिफरेंट ये प्रोजेक्शंस के हमारे पास एक शॉर्टकट है, या तो आप कंट्रोल करके टॉप व्यू वगैरह सिलेक्ट कर लें, या तो सिंपल सिंपल फ्रंट व्यू, और या तो आइसोमेट्रिक व्यू। और हमारे पास यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस है, ये हमारे पास हमारा मेन स्पेस है, जहाँ पे हमारे पास हमारा पार्ट या फिर कोई मॉडल अपेयर होता है। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास एक वर्क स्पेस है। इसकी जो डायमेंशंस है ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप 10 mm से लेके 10,000 mm तक की भी चीज बनाते हैं। 10,000 mm मैंने बहुत छोटा है, मतलब कि क्या डायमेंशन बोले, अगर चाहे तो आप यहाँ पे लाख लाख या तो चाहे जहाज जितनी बड़ी चीज भी बना सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल टूल है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो स्पेस है ये बहुत बड़ी है, स्पेस है। तो अभी तक तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि सॉलिडवर्क्स के यूजर इंटरफेस से,
कि सॉलिडवर्क्स का यूजर इंटरफेस होता कैसा है, उसके डिफरेंट फीचर्स वगैरह से आपको मतलब लगेगा, तो इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दिए। तो पहली क्लास तो अभी तक के लिए यहाँ पे रखेंगे। दूसरी क्लासेस से हम लोग देखते हैं कि सॉलिड वर्क्स के अंदर हम लोग स्केचेस किस तरीके से बनाते हैं, और फिर उस स्केचेस से 3D मॉडल किस तरीके से बनाएंगे। तो चलें, आई होप कि आपको इस पहली क्लास के अंदर मजा आया होगा और थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं और सॉलिड वर्क्स एक किस हिसाब का सॉफ्टवेयर है।